फिल्म की शुरुआत में एक प्यारी सी हेज़ल को दिखाया जाता है जिसका नाम लाटे होता है। लाटे एक जंगल में रहती है और वो एक शल में पानी को कलेक्ट कर रही होती है। उसके अलावा उस जंगल में और भी बहुत से एनिमल्स रहते हैं जो कि एक साथ पानी को इकट्ठा करके रखते थे, पर अब उनका पानी खत्म हो रहा था जिससे वो सब परेशान थे। इसलिए वो सब इसके लिए एक मीटिंग रखते हैं और सभी एनिमल्स को वहाँ बुलाते हैं। अब एक छोटे से स्क्विरल को दिखाया जाता है जिसका नाम जूम होता है। वो खेलने के लिए छोटे पिट्स और एक रैबिट के पास जाता है, पर वो उसे परेशान करने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर लाटे वहाँ पर आ जाती है और उन तीनों को वहाँ से भगा देती है और जूम की हेल्प करती है। पर फिर भी जूम लाटे से नाराज हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अब वो उसका मजाक उड़ाएंगे। उसके बाद जूम अपने घर आ जाता है। वहाँ पर उसका अखरोट नीचे गिर जाता है और लाटे के घर पर पहुँच जाता है। जूम उसे लेने वहाँ पर आता है, जहाँ पर लाटे बड़े ही प्यार से जूम को उसका अखरोट लौटा देती है। वहाँ जूम देखता है कि लाटे ने एक शेल में पानी को इकट्ठा कर रखा था। जूम उसे ले लेता है क्योंकि उस जंगल के सभी एनिमल्स एक साथ पंपकिन में पानी को इकट्ठा कर रखते थे, पर लाटे ऐसी नहीं थी। वो अपने लिए अलग से पानी इकट्ठा करके रखती थी क्योंकि जंगल में कोई भी लाटे की फिक्र नहीं करता था और ना ही उसकी बातों को कोई सुनता था। पर जूम उसके इकट्ठा किए हुए पानी को पंपकिन में डालने लगता है, पर गलती से वो पंपकिन पर गिर जाता है और सारा इकट्ठा किया हुआ पानी वेस्ट हो जाता है। तभी वहाँ किसी के आने की आवाज आती है जिसे सुनकर लाटे और जूम छिप जाते हैं। वहीं सभी एनिमल्स टूटे हुए पंपकिन को देखकर इकट्ठा हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर ये किसने किया होगा। वहीं लाटे और जूम छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। जूम सबको सच बताकर उनसे माफी मांगने की बात करता है, पर लाटे उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि लाटे जानती थी कि सब उसे ही गलत समझेंगे और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिस वजह से दोनों उन सब एनिमल्स के सामने आ जाते हैं। जहाँ जूम सबको सच बता देता है, पर सभी एनिमल्स उस पर गुस्सा करने लगते हैं और इस बात से परेशान होते हैं कि अब वो पानी कहाँ से लाएंगे। तभी वहाँ पर कॉर्क नाम का क्रो आता है। वो उन्हें बताता है कि बहुत समय पहले आसमान से एक मैजिकल स्टोन सफेद पर्वत पर गिरा, जिसके गिरते ही वहाँ से पानी की धारा बहने लगी और सभी को पानी का भंडार मिल गया। पर फिर भालुओं का राजा बंतूर वहाँ आया और वो उस स्टोन को चुरा कर ले गया, जिससे सारे नदी नाले सूख गए। पर अगर कोई बहादुर उस भालू से जाकर उस स्टोन को ले आएगा तो फिर से पानी वापस आ जाएगा और सारी पानी की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। वहाँ पर सभी एनिमल्स कॉर्क की बातों को झूठ समझते हैं, पर लाटे को उसकी बात पर विश्वास था, इसलिए हमारी प्यारी लाटे बहादुर बनकर अकेले ही उस स्टोन को लेने निकल पड़ती है। रास्ते में लाटे को एक बीवर मिलता है। लाटे उससे बंतूर की गुफा का रास्ता पूछती है और वो उसे बंतूर की गुफा का रास्ता बता देता है और हमारी प्यारी लाटे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ती है। अब रात हो जाती है और प्यारी लाटे एक पेड़ के नीचे सो जाती है। वहीं सुबह जूम लाटे के घर जाता है। उसे लगता है कि शायद लाटे वापस आ गई होगी, पर वहाँ पर उसे लाटे कहीं भी नहीं मिलती। तब जूम लाटे के पैरों के निशान की मदद से लाटे तक पहुँच जाता है और लाटे को वापस घर चलने को कहता है, पर लाटे उसकी बात नहीं मानती और आगे बढ़ जाती है। जूम भी लाटे के पीछे जाने लगता है। रास्ते में उनके पीछे एक जंगली बिल्ली पड़ जाती है, पर एक पेड़ की टहनी उस पर आ गिरती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और लाटे और जूम की जान बच जाती है। दूसरी तरफ जूम के घर वालों को भी पता चल जाता है कि जूम लाटे के साथ चला गया है, जिससे वो उसके लिए परेशान हो जाते हैं। वहीं जूम बहुत कोशिश करता है कि लाटे उसके साथ घर वापस चले, क्योंकि अब जूम कहीं न कहीं लाटे को अपना दोस्त मानता था। पर लाटे जूम के उसे इस तरह परेशान करने पर उस पर गुस्सा करने लगती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ते हुए वो दोनों एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक फ्रॉग मिलता है। वो दोनों फ्रॉग को अपने वहां आने का रीजन बताते हैं, जिसे सुनकर फ्रॉग खुश हो जाता है क्योंकि जंगल के सभी एनिमल्स पानी की समस्या से परेशान थे और वो भी यही चाहते थे कि उनके जंगल में फिर से पानी लौट आए और जंगल हरा भरा हो जाए। फ्रॉग उन्हें आज रात वहीं रुककर आराम करने को कहता है। अब सुबह लाटे और जूम आगे बढ़ने लगते हैं। तब फ्रॉग उन्हें रास्ते में खाने के लिए बेरीज देता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों काफी लंबी दूरी तय कर लेते हैं, पर फिर से उनके रास्ते में एक प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ कुछ भेड़िए उनका रास्ता रोक लेते हैं और उन्हें खाने वाले होते हैं। पर तभी लाटे उन्हें बताती है कि वो दोनों किंग बंतूर से वाटर स्टोन को वापस लेने जा रहे हैं। ये सुनकर वो उन्हें जाने देते हैं क्योंकि उन भेड़ियों के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। अब जूम को लगता है कि हम कितनी दूर तक आ गए हैं, पर वाटर स्टोन का तो कोई नामो निशान भी नहीं मिल पाया, इसलिए वो लाटे को फिर से वापस चलने के लिए कहने लगता है। पर लाटे अब इतनी दूर आकर हार मानने वालों में से नहीं थी। फिर जूम उसे बेरीज देकर वापस लौट जाने का डिसाइड करता है,
पर लाटे बेरीज लेने से मना कर देती है। इस वजह से यहाँ पर फिर से वो दोनों बांगड़ू लड़ने लगते हैं, जिससे उनकी बेरीज नीचे गिर जाती है और साथ में लाटे भी नीचे गिर जाती है और लाटे ज़ूम पर गुस्सा होकर आगे बढ़ जाती है। अब ज़ूम भी सोचता है कि इतनी दूर आकर अब मैं लाटे का साथ नहीं छोड़ूंगा और वापस लाटे के पास आने लगता है, जहाँ रास्ते में वो एक ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़ जाता है, जहाँ से उसे किंग बंदूर की गुफा और उसका हरा भरा जंगल दिख जाता है। ज़ूम ये बात जाकर लाटे को बताने की सोचता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कुछ भालुओं के बच्चों के बीच पहुँच जाता है, जहाँ वो खेल रहे होते हैं। वहाँ पर वो एक छोटे भालू जो कि बंदूर का बेटा सांभरू होता है, उसकी पीठ पर छुपकर गुफा के अंदर जाने लगता है। सांभरू को इस बात का पता होता है कि उसकी पीठ पर कोई छुपा हुआ है, पर वो कुछ नहीं करता और ज़ूम को गुफा के अंदर ले जाता है। सांभरू बहुत ही भोला भाला होता है। वहीं लाटे रात होने पर एक गुफा के बाहर सो जाती है, जो कि एक बूढ़े हेजोल की थी। वो लाटे को वहाँ देखकर उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर लाटे उसे अपना डैड समझने लगती है, क्योंकि लाटे आज तक अपने जैसे किसी भी एनिमल से नहीं मिली थी। लाटे के बार बार उस हेजोल को तंग करने पर आखिर में वो उसे बंदूर की गुफा का सीक्रेट रास्ता बताकर उसे वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरी ओर प्रिंस सांभरू और ज़ूम दोस्त बन जाते हैं, जहाँ ज़ूम पानी के झरने को देखकर बहुत खुश होता है। अब लाटे भी केव के अंदर पहुँच जाती है। वहाँ पर वो किंग बंदूर को देखती है और साथ ही उसे वो वाटर स्टोन भी दिख जाता है, पर तभी लाटे का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है, जहाँ दो भालू उसे मछलियों के साथ पकड़ लेते हैं और उसे घुसपैठिया समझकर जेल में डाल देते हैं। तभी वहाँ ज़ूम भी आ जाता है, जो लाटे को अपने दोस्त सांभरू के बारे में बताता है। अब लाटे और ज़ूम भी दोस्त बन जाते हैं। सुबह होते ही सांभरू उन्हें बचाने वहाँ पर आ जाता है, पर भालू उसे देख लेते हैं और उन तीनों को बंदूर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर हमारी प्यारी लाटे बंदूर को सारी बातें बता देती है, पर जैसे ही बंदूर को ये पता चलता है कि वो लोग वहाँ पर वाटर स्टोन को लेने आए हैं, वो उन पर बहुत गुस्सा करता है और अपने गार्ड्स को उन्हें वहाँ से बाहर निकालने को कहता है और पानी में जाकर डांस करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर लाटे और ज़ूम उस वाटर स्टोन को चुरा लेते हैं। पर जैसे ही वो उसे निकालते हैं, गुफा का पानी गायब हो जाता है और गार्ड्स उनके पीछे लग जाते हैं। यहाँ पर सांभरू उनकी वहाँ से निकलने में मदद करता है। सांभरू जानता था कि वाटर स्टोन के सफेद पहाड़ी पर दोबारा लग जाने से सभी एनिमल्स को पानी मिल सकेगा। सांभरू एक साफ दिल का भालू था, पर तभी बंदूर वहाँ पर आ जाता है, पर वो उन्हें रोक नहीं पाता। आगे चलकर ज़ूम और लाटे को फिर से वही भेड़िए मिलते हैं और वो भी उसी वाटर स्टोन को पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पहले ज़ूम और लाटे को जाने दिया था। अब बंदूर भी वहाँ आ जाता है और वो आपस में वाटर स्टोन के लिए झगड़ने लगते हैं। वहीं वो जंगली बिल्ली भी उनके झगड़े में शामिल हो जाती है। अब ज़ूम उन सबको अपनी बातों में उलझा लेता है। वहीं लाटे उस वाटर स्टोन को ले जाकर सफेद पहाड़ पर लगा देती है और तभी वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है और पूरे जंगल में पानी पहुँच जाता है। सभी एनिमल्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कॉर्क ज़ूम और लाटे को लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर सब उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें शाबाशी भी देते हैं। जिसके बाद वो लाटे को भी अपना लेते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर